अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज मैं सहरी के लिए बना रही थी कोरमा। 2-4 दिनों से चने, हाफ फ्राई एग और पराठे शराठे खा के हम लोग बड़े थक गए थे। आज सोचा कोरमा बना लेती हूँ। तो ये बड़ी इजी पीजी सी रेसिपी है, फटाफट बन जाती है। अगर आप लोगों ने रात के खाने में बनानी है या सहरी में तो जल्दी जल्दी से बन जाएगी। सबसे पहले ऑयल लेंगे, बीच में प्याज डालेंगे और प्याज को ब्राउन करके निकाल लेंगे। उसी ऑयल के अंदर चिकन ऐड करेंगे, साथ में धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और मिर्ची, 4 मसाले इसमें जाएंगे। इनको अच्छे तरीके से फिर फ्राई करेंगे। देन हम लोगों ने जो प्याज निकाले उनमें से हाफ प्याज लेके दही में डाल के इसको ब्लेंड कर देने। और हाफ जो प्याज रह जाएंगे ना उनको चूरा सा बना लेने। ये जो भी हम लोगों ने प्याज और दही ब्लेंड किया था इसको ऐड किया। इसके बाद जो चूरा किए हुए प्याज थे वो ऐड करेंगे। साथ में कोरमा मसाला जो था वो तकरीबन 1 स्पून कह लें या हाफ स्पून कह लें, वो ऐड करेंगे। अपने हिसाब से आप लोग जायके के हिसाब से डाल लीजिएगा। और ये प्याज जो चूरा करके मैंने डाले हैं ना, इससे ग्रेवी जो है बड़ी दरदरी सी बनती है, बड़े मज़े की लगती है। इसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इसको ढक के हल्की आंच पे रख दिया था। ग्रेवी आपकी मर्ज़ी है, थिक रखनी है, शोरबे वाली रखनी है, वो अब आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसे ना शोरबे वाला ही रखा था। सहरी में खाना था, दिल करता इस तरह से खाएं। और इसके बाद जी हाँ पे फिर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्या कहते हैं ये, पराठे। पराठे मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और आज ना मुझसे ये कौरमे में 2 दफ़ा धनिया डल गया था। धनिया से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उस दिन मैंने लेबनीज़ राइस में 2 दफ़ा नमक ऐड किया था ना, उसने काफ़ी बुरा हाल कर दिया था। और खैर इसके बाद यहाँ पे मेरा जो सहरी का नाश्ता है वो डन हो गया है। और यहाँ पे फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद, सहरी करने के बाद हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जी यहाँ पे कुरान पढ़ा, फिर सो गए, फिर उठे, फिर नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, फिर से किचन में आ गए। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ मैरिनेट चिकन को। मेरा दिल कर था कि मैं आज फिर से कुछ मतलब डिफरेंट थोड़ा सा बना दूँ। रोज़ मैं कोई एक ना एक रेसिपी ऐड कर देती हूँ इसके अंदर, व्लॉग में भी और दस्तरखान में भी एक नई चीज़ होती है। तो यहाँ पे ब्रेड रोल्स मैं बनाने लगी थी। सबसे पहले मैंने चिकन लिया और चिकन को मैंने क्यूब्स में कर दिया। जो मैंने पैकेट्स बना के रखे थे ना, बोनलेस, वही चिकन है ये। और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। कोशिश करें सिर्फ लहसुन का पेस्ट हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मेरे पास नहीं था, मैंने अदरक लहसुन दोनों का ऐड कर दिया। साथ में काली मिर्च ऐड कर दी, नमक ऐड कर दिया, धड़ा मिर्च ऐड कर दी। और साथ में इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे और ज़र्दा रंग जो था वो ऐड करेंगे और दही ऐड करेंगे। मैरिनेशन तो दही के बगैर होनी ही नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने दही ऐड कर दिया था। और इसके बाद मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। और ये छोड़ने के बाद फिर मैंने बाकी जितने भी काम थे वो किए, नमाज़ वगैरह पढ़ी। अच्छा, मैं बड़े स्लो लगी हुई थी। मैंने ना चाट भी बना ली थी, चना चाट, और फ्रूट चाट भी बना ली थी। दोनों मैंने फ्रिज में रख दी थी। उसके बाद मैंने ये वाले सारे काम स्टार्ट करना शुरू कर दिए थे। और साथ साथ किचन भी क्लीन करना होता है, लेकिन आज तो किचन की बैंड बज गई थी, यकीन माने। इतने मैंने बर्तन धोए हैं। और इफ्तारी के बाद भी, मतलब मैं पिछले दिनों एक व्लॉग देख रही थी, उसमें लिखा था कि मेरे निकाह नामे में दूसरा, मतलब पता नहीं कोई दूसरा निकाह बर्तनों से हुआ है, कुछ इस तरह से कह रही थी। और कह रही थी बर्तनों की इतनी बरकत है, धोते जाओ और बढ़ते जाते हैं। तो आज मेरा भी वही वाला हिसाब था। खैर यहाँ पे आधा घंटा हो चुका था। चिकन को 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया और बीच में ऐड कर दिया चिकन। और जब तक वो पक रहा है तब तक यहाँ पे मुझे पालक कट करके दे दी गई। तो मैंने कहा चलो बाउल में डाल दूँ, हाथ ही लगा दूँ। मैंने सारी पालक कट करवा दी थी। और हाफ जो मैंने रख दी कि डेली के पकौड़ों में यूज़ हो जाएगी, और हाफ यहाँ पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, धोए बगैर जो है वो पालक को रखना है ना, आप धो के रखें और नेक्स्ट डे ही ख़राब हो जाए। अच्छा, आज थोड़े डिफरेंट से ना पकौड़े बनाएंगे। जो मैं डेली आलू प्याज और ये सब कुछ डाल के बनाती हूँ वो नहीं, आज थोड़े से डिफरेंट है। आपके फ्रिज में जितनी भी सब्जियाँ पड़ी हैं उठाएं और सारी डाल दें। यहाँ पे मैंने इसमें पालक ऐड किया, छोटी छोटी गोभी ऐड कर दी थी, छोटे छोटे बैंगन ऐड कर दिए थे, प्याज ऐड कर दिए थे, आलू ऐड कर दिए थे। इसके बाद इसमें जाएगी धड़ा मिर्च, नमक और अनारदाना तो मस्ट है ना फिर। और लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाल दी थी, बाद में कमी फील हो रही थी। अच्छा, ये सारा कुछ जो मैं अंदाज़न डालती हूँ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि मैं कैसे आपको बताऊँ ये टीस्पून है, हाफ स्पून है या फुल स्पून है। तो इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे बेसन हस्बे ज़रूरत। प्याज जो है वो कौरमे में से बच गए थे, तो मैंने ना पानी में डाल के रख दिए थे। तो वो प्याज में भी थोड़ा पानी था, तो मैंने इसी तरह बेसन डाल के साइड पे रखा। बाद में मुझे जितना पानी चाहिए होगा मैं ऐड कर दूँगी।
यहाँ पे मैंने चना चाट जो है वो फ्रिज में बना के रखी थी, फिर मैंने निकाली। मैंने कहा इमली की सॉरी हाँ, इमली आलू बुखारे की चटनी भी पहले ही डाल देती हूँ, साथ में हरी चटनी भी पहले ही डाल दूँ एट द एंड। फिर ये सारी चीज़ें डालती हूँ ना तो हबड़ धबड़ मची होती है, बाहर जाओ ये करो वो करो। तो मैंने कहा साथ साथ जो काम होता है ना मैं करती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने अब सब कुछ ऐड कर दिया और चना चाट मेरी बन चुकी थी। आज मैंने मिक्स करके बनाई थी, कल तो मैंने तह लगा दी थी, तो ये भी डन होगी। साथ में फ्रूट चाट भी मेरी डन हो गई थी। अच्छा आज मैंने ना फ्रूट चाट जो है, यार क्या बोल रही हूँ, फ्रूट चाट जो मैंने एक ही बाउल में डाल के और उसी में मिक्सअप करके फिर साइड से मैंने बाउल साफ़ कर दिया था, चेंज नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे प्याज प्याज और सब्जियों वाले जो भी पकोड़े हैं वो भी हो गए डन। और अब यहाँ पे मैं बैंगन वाले पकोड़े भी बना रही थी। यार इतने मज़े के थे ना बैंगन वाले, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाए हैं। देखे ज़रूर हैं कि बैंगन के पकोड़े होते हैं, लेकिन कभी मैंने खाए नहीं थे। कहीं पे मुझे देखने को भी मिले ना तो मैंने हाथ नहीं लगाया, इसी वजह से कि कहीं अजीब से ना हो या फिर खा के दिल ही ना ख़राब हो जाए, तो रहने दो। फिर वैसे भी ना मुझे वॉमिट एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए ना तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेती, तो फिर मैं डरती हूँ इस चीज़ से। तो जब आज मैंने खाए ना तो बहुत टेस्टी थे। और अब आ गया जी ब्रेड रोल्स का नंबर। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ब्रेड्स जो हैं उसको इस तरह से कट कर दिए थे, जितने भी इसके किनारे थे साइड पे करेंगे, लेकिन ज़ाया नहीं करने इसके, हम ब्रेड क्रम्स बाद में बना लेंगे। और ब्रेड क्रम्स भी एज़ यूजुअल बहुत ईजी है, इन्हीं को आपने ब्लेंड कर देने हैं। ब्लेंड करने के बाद जी आपने इसको तवे पे या फ्राइंग पैन पे या फिर ओवन में रख के ना टाइमिंग दे देनी है थोड़ी सी। अच्छा फुल आंच पे कर दीजिएगा, लेकिन साथ साथ चम्मच हिलाइएगा, फ़ौरन फ़ौरन जलते भी बहुत जल्दी है। इसके बाद अगर तवे पे कर रहे हैं या ओवन में जिस पे भी कर रहे हैं, जैसे ये अच्छे तरीके से लाइक सूख से जाए ना तो फिर पंखे के नीचे रख दें या फिर वैसे ही थोड़ी देर के लिए रख दें, खुश्क हो जाए तो फिर ना खुश्क ठंडे पता नहीं क्या, तो ब्रेड क्रम्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। फिर ये जो मैंने ब्रेड्स थी ना इनको बेलना शुरू किया। यकीन माने इतनी छोटी ब्रेड थी, इतनी छोटी थी, इसके रोल बन ही नहीं रहे थे, 2-3 ख़राब हो गए थे। मैंने इसको डिफरेंट शेप्स देने की कोशिश की, लेकिन मजाल है इस ब्रेड ने कहा कि मैं अपने मतलब रंग में ढंग जाऊँ तो आज तो मतलब बहुत बुरा हाल हुआ था। तो यहाँ पे मैंने फिर समोसा शेप इसको बड़ी मुश्किल से दी, और उस समोसे को भी अगर मैं दिखाऊँ ना कि आज मैंने ये वाली शेप दी है तो वो बेचारा बिना शर्मा ही जाएगा। मैंने इतनी कोई बुरी शेप्स दी थी यार, मैं रोल करती थी ना वो ख़त्म शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता था, लाइक इतनी छोटी सी ब्रेड थी। तो फिर मैंने कहा कि समोसे की ठीक है। और यहाँ पे मैंने कोई आटे की लई वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। आपको याद होगा बचपन में हम तो ऐसे ही करते थे, अब आपका मुझे नहीं पता। वो 14 अगस्त की झंडियाँ मिलती थी ना, उनको ना धागे के साथ चिपकाना होता था और कील के साथ दोनों धागे बांधने होते थे। तो हम लोग क्या करते थे, आटे की लई बना के हमारी मम्मा ना वो सारी धागे के साथ हमें चिपका देती थी। और फिर अल्लाह जाने वो झंडियाँ बाद में उतर के कहाँ जाती थी, और जाहिर सी बातों पर आटा लगा होता था। तो अब मैं सोच रही थी आज की कितनी गलत बात थी, हम लोग रिस्क की बेहुरमती कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे भी अगर हम लोग गन गन या गम ले लेते तो क्या जाना था। उस टाइम तो इतनी सस्ती होनी थी, 4-5 रुपए की होगी हद मार के, लेकिन यार उस टाइम अक्ल नहीं थी। अब तो यहाँ पे मैं इतना स्लो स्लो कर रही हूँ असल में ना, अभी इस टाइम पे मैंने इसलिए वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं की ना, फिर मेरी गप्पे रह जाती हैं और वीडियो जो है वहीं पे ख़त्म हो जाती है, तो फिर मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो इस वजह से खैर यहाँ पे मैंने पानी लिया था और ब्रश के साथ पानी की साइड्स में लगाती थी, और बीच में फिलिंग जो की थी ना वो मैंने जो रेडी की थी स्टार्टिंग में दिखाई थी वो ऐड की, और बीच में चीज़ ऐड किया। लेकिन जैसे मैंने इस पर अंडा लगाना शुरू किया ये टूट फूट रही थी, और मैं लिटरली रोने पे आई हुई थी कि मैंने इतनी मेहनत कर दिया और यहाँ पे ये देखें ये हाल हो रहा है। लेकिन मैंने हस्बैंड ने बड़ी हिम्मत मुझे दी, तो उसके बाद फिर मैंने इसको क्रम्स वगैरह लगाए, उन्होंने फ्राई वगैरह किए, और फिर यहाँ पे दस्तरखान लग तो गया था लेकिन ये ब्रेड रोल्स का जो हाल हुआ है ना, यकीन माने खाने में बहुत मज़े के थे। बकौल हस्बैंड के और मेहमान आए हुए थे उनके, कि सबसे मज़े के ये ही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी शेप की वजह से ना मैंने सिर्फ एक बाइट लिया और मेरा दिल टूट गया था कि मैंने इतने शौक से बनाया। ये देखे फिलिंग भी पड़ी है, क्रम्स भी पड़े, मैंने आधे ही में छोड़ दिया। मैंने कहा बस ठीक है 5-6 बन गए काफ़ी, चीज़ भी पड़ी हुई है, सब कुछ ऐसे रह गया था। और किचन का हाल आपने देखा है, ये असल में ऐसे हुआ है ना कि गेस्ट अचानक से आके
और मैं अब परेशान कि मैंने सब कुछ कम-कम बनाया हुआ है, कम-कम से मुराद अपने हिसाब से कि बचे ना तो फिर हम लोगों ने भगड़-दगड़ मचा दिया। फ्राइंग वाला भी काम रहता था, जल्दी-जल्दी हस्बैंड ने फ्राई करना शुरू कर दिया, मैंने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। लेकिन ख़ैर अभी भी फ्रूट चाट भी बच गई थी, चना चाट और बल्ले वग़ैरह मैंने बना दिए थे एंड पे, वो भी हम लोगों ने खा ली। बाकी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया था, लेकिन मुझे एक अजीब-सी टेंशन सी थी। लेकिन शुक्र है एम्बैरेसमेंट नहीं हुई। और इसके बाद आप लोगों ने अभी लास्ट क्लिप में कुकर भी देखा होगा। मेरा बड़ा दिल कर था कि मैं कटलेट्स बनाऊँ, तो अभी मैं इंशाल्लाह कटलेट्स बनाऊँगी चिकन और आलू के। और यहाँ पे मैंने गेस्ट के लिए खाना बना लिया था, 2 रोटियाँ थी, गोश्त था और 2 ग्लास पानी और स्प्राइट के लिए। और गोश्त की रेसिपी इंशाल्लाह मैं कल दूँगी। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।